यस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वोवल्स एंड 2 कंसोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन्वोल्यूट। दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मैं मार्क कर देता हूँ स्टार के साथ। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दैट इज़ ए कॉम्बिनेशन, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन एंड अरेंजमेंट्स। दोनों का यूज़ होगा, कॉम्बिनेशन का भी और अरेंजमेंट्स का भी। देखिए किस तरह से। गिवन वर्ड है इन्वोल्यूट, INVOLUTE। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने? 8। नंबर ऑफ वोवल्स कितने? 4। कौन कौन से? IOUE। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने? 4, NVLT। अब आपको करना क्या है? सब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमने 3 वोवल्स का यूज़ करना है, लेकिन वोवल तो हमें गिवन 4 है। इसमें 2 कंसोनेंट्स का यूज़ करना है और कंसोनेंट्स हमें गिवन 4 है। तो पहले हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि कौन से वोवल, हम वोवल कितनी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, कंसोनेंट्स कितनी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, तो नाउ नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 वोवल्स आउट ऑफ 4, दैट इज़ 4C3। तो 4 में से 3 की सिलेक्शन होगी 4C3 से। एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 कंसोनेंट्स आउट ऑफ 4, दैट इज़ 4C2। तो 2 कंसोनेंट्स की सिलेक्शन 4 में से होगी 4C2 वे से। देयरफॉर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 वोवल्स एंड 2 कंसोनेंट्स। तो पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितनी होंगी, कितनी तरह से ये कॉन्सोनेंट्स और वोवल सिलेक्ट होंगे। तो दैट इज़ 4C3 इंटू 4C2। फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी सॉल्व करके। इसकी 6, कुल मिला के 24 टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन बनेगी। अब होगा क्या कि ये तो सिलेक्ट हुए। अब वर्ड कब बनता है? जब शफलिंग होती है। शफलिंग मतलब अरेंजमेंट्स होती है किसकी? लेटर्स की। तो लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच कॉम्बिनेशन। ये जो 24 कॉम्बिनेशन है, इसमें ईच कॉम्बिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 लेटर्स। जो आपने 3 वोवल्स और 2 कंसोनेंट सेलेक्ट किए हैं, दैट इज़ 5 लेटर सेलेक्ट किए हैं, वो आपस में अरेंज होंगे, शफल होंगे आगे पीछे, ताकि वर्ड बना पाएँ। तो वो कितनी तरह से होंगे? नंबर दैट इज़ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 लेटर्स। तो ये कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल वे से। अब वर्ड तब बनेगा जब ये दोनों काम हो जाएंगे। फर्स्ट काम भी करना होगा, दूसरा काम भी करना होगा। फर्स्ट वर्क भी कंप्लीट करना है, सेकंड वर्क भी करना है। तो हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म। तो क्या करना होगा? सिलेक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे अरेंजमेंट्स वाली वैल्यू से। तो 24 इंटू फैक्टोरियल 5, ये होता है 120, ये 24, तो आंसर आ जाएगा 2880। दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें आप एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आप सिलेक्शंस करेंगे, टोटल सिलेक्शंस 24 होंगी, फिर लेटर्स की अरेंजमेंट करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें दोनों वर्क कंप्लीट करने हैं, तभी हमारा वर्ड बन पाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2880। दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टूडेंट हैज़ टू आंसर 10 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एटलीस्ट 4 फ्रॉम ईच ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो उसको 4, कम से कम 4 सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम पार्ट ए एंड पार्ट बी। इफ़ देयर आर 6 क्वेश्चंस इन पार्ट ए एंड 7 इन पार्ट बी, इन हाउ मेनी वेज कैन द स्टूडेंट चूज़ 10 क्वेश्चंस और सिलेक्ट 10 क्वेश्चंस। तो देखिए, अब क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं 10, ठीक है। जो स्टूडेंट है उसको 10 क्वेश्चंस का आंसर करना है, और 2 पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। और ए पार्ट में 6 क्वेश्चन है और बी पार्ट में 7 क्वेश्चन है। और जो स्टूडेंट है उसको कम से कम 4 क्वेश्चन हैं वो ईच पार्ट में से लेने होंगे, ठीक है। और ठीक है, तो किस तरह से वो इसको चूज़ कर सकता है टोटल 10 क्वेश्चंस को। तो ये आपको ध्यान रखना है, उसको 10 क्वेश्चन की सिलेक्शन करनी है, लेकिन कंडीशन है एटलीस्ट 4 फ्रॉम ईच पार्ट। तो देखिए, इफ़ ए स्टूडेंट सिलेक्ट 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट 4 फ्रॉम ईच पार्ट, देन दिस कैन बी डन एज फॉलोज। तो कैसे होगा? 4 फ्रॉम पार्ट ए एंड 6 फ्रॉम पार्ट बी। दूसरा होगा 5 फ्रॉम पार्ट ए एंड 5 फ्रॉम पार्ट बी। और थर्ड होगा 6 फ्रॉम पार्ट ए एंड 4 फ्रॉम पार्ट बी। देखो, 4 से कम नहीं कर सकते, इसलिए इसके 3 ही केस बनेंगे ये, और बीच में और लगेगा, क्योंकि ये आपका ऑप्शन और में चलेगा, आइदर दिस और दिस और दिस। अब इसका आंसर क्या आएगा? बहुत ही केयरफुली देखना आपको। ए पार्ट में 6 क्वेश्चन थे, तो 4 की सिलेक्शन कैसे होगी? 6C4 से। और बी पार्ट में 7 क्वेश्चन थे, 6 की सिलेक्शन कैसे होगी? 7C6 से। तो आंसर बनेगा 6। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस होगी 6C4 इंटू 7C6। सेकेंड पार्ट में 5 फ्रॉम पार्ट ए, तो 6C5 हो गया, और 5 फ्रॉम पार्ट बी, तो 7C5 हो गया। और थर्ड जो केस बनता है उसमें 6 फ्रॉम पार्ट ए, तो ये आएगा 6C6 इंटू 7C4। तो आप देखेंगे हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? इन सबको ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि बीच में और वर्ड था,
ठीक है, तो देखिए क्या करना होगा, इन वैल्यूज़ को यहाँ ऐड करेंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे। तो 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। और ये 6 क्या होता है 1, तो 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेट करना है, ये आपको सिखा दिया गया है कि किस तरह से आप 6 को 4 पे ब्रेक करेंगे, सॉल्व करेंगे, 7 को 6 पे ब्रेक करेंगे, 6 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल पे ब्रेक करेंगे, 7 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल तक ब्रेक करेंगे और 7 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक ब्रेक करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 105, सेकंड का 126 और थर्ड पार्ट का 35। ये कैलकुलेशन है जो आपको करनी होगी और आंसर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 266 एंड दिस इज़ द आंसर। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, it is required to seat 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? तो किस तरह से arrangements possible है, ठीक है, लेकिन उस पर हम देखिए किस तरह से करेंगे। नंबर ऑफ मैन हमारे पास 5 है, नंबर ऑफ वुमेन हमारे पास 4 है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अरेंजमेंट का, नॉट कॉम्बिनेशन का, ध्यान से करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो गए 5 + 4 9। अब इनको हमने क्या करना है, एक रो में इनको सीट करना है, इनकी सीटिंग करनी है। तो देखिए रो में कितने पर्सन है 9, तो 9 ही चेयर्स होनी चाहिए वहाँ पे, है ना, चेयर्स होनी चाहिए या प्लेसेस होने चाहिए। तो ये प्लेस मार्क कर दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वो कहता है, अब इसमें हमने बता दिया इवन प्लेसेस कौन से हैं। देखो इवन 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और इस पर किसको बैठना है, वुमेन को बैठना है। तो आप लिखेंगे देयर आर टोटल 4 इवन प्लेसेस, सेकेंड 4 6 एंड 8। तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 4 वुमेन एट 4 प्लेसेस। तो इन प्लेसेस पे हम अरेंज करेंगे 4 वुमेन को। तो 4 पे 4 की अरेंजमेंट कैसे होती है, 4p4 दैट इज़ 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल आ गया। अब जो हमारे पास मैन है उनको कहाँ प्लेस करना होगा, ऑड प्लेसेस पे। एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 मैन एट रिमेनिंग 5 प्लेसेस दैट इज़ ऑड प्लेसेस। तो 5 पे 5 की अरेंजमेंट कैसे होगी, 5 प्लेसेस पे 5 मैन की अरेंजमेंट 5p5 दैट इज़ 5 फैक्टोरियल वे से होगी। तो देयरफॉर बाय फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, देयरफॉर बाय फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये 24 आ गया, ये 120 आ गया, आंसर आएगा 2880। ध्यान रहे यहाँ आप ऐड कर सकते हैं एक वैल्यू दैट इज़ 4p4 दैट इज़ 4 फैक्टोरियल और यहाँ ऐड कर सकते हैं 5p5। क्यों, 5 प्लेसेस पे 5 मैन का अरेंजमेंट, तो परमुटेशन लगेगा 5p5 दैट इज़ 5 फैक्टोरियल। फिर आप इसको आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज़ आल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, नाउ द अनदर क्वेश्चन इज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Find the number of words with or without meaning which can be made using all the letters of the word again, AGAIN। तो पहला काम हम यहाँ से कर लेते हैं, यहीं से देखे, बाकी क्वेश्चन हम बाद में रीड करते हैं, ठीक है। तो देखिए गिवन वर्ड था अगेन, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने इसमें 5 हैं, बट इसके अंदर इन विच 2 A's, तो A इसमें रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट, और बाकी सब डिफरेंट है। अब ऑर्डर ऑफ लेटर्स, तो देखिए जब हम कोई डिक्शनरी बनाते हैं, देखिए मैं इसमें बता देता हूँ, आगे क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। इफ़ दीज वर्ड्स आर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ए डिक्शनरी व्हाट विल बी दी 51st वर्ड। ये कोई भी वर्ड पूछ सकता है, 51st 50 49 या अप टू 60th तक, ठीक है। तो देखिए जब हम कोई डिक्शनरी बनाते हैं तो उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर ऑफ लेटर्स क्या आ गया, दैट इज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, दैट इज़ ए, फिर ए, देखिए ए, फिर जी, फिर आई, फिर एल। दिस इज़ द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द लेटर्स। अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग ऑल 5 लेटर्स, उसने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि अगर सभी लेटर्स का यूज़ कर दिया जाए तो कितने वर्ड फॉर्म होंगे जिसकी डिक्शनरी बनेगी। तो आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग ऑल 5 लेटर्स, तो 5 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें ए रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स, इसलिए डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से। बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 को ब्रेक कर देंगे 5 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल पे, ये कैंसिल हो जाएगा, 60 आपका आंसर हो जाएगा। अब शुरू करते हैं आगे काम, 51st वर्ड तक जाने के लिए क्या काम करना है। तो देखिए सबसे पहले डिक्शनरी में जो पहला वर्ड आएगा वो ए से स्टार्ट होगा, है ना। तो टू गेट दी नंबर ऑफ वर्ड्स, अब हमें बताने हैं ऐसे कितने वर्ड हैं जो ए लेटर से स्टार्ट होते हैं। टू गेट दी नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर ए
वी फिक्स लेटर ए एट द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। देखिए ये पोजीशन है 1 2 3 4 5 प्लेसेस हैं और ए को हमने एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे डाल दिया। तो नाउ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ रिमेनिंग 4 लेटर्स, तो अब यहाँ पे 4 प्लेसेस हैं, 4 लेटर अरेंज होंगे, तो ये होंगे कौन से लेटर्स अरेंज होंगे, ए जी आई एन, कुछ भी रेपिटेशन नहीं है तो 4 फैक्टोरियल हो गया, दैट इज़ 24। इसका मतलब ऐसे वर्ड जो ए लेटर से स्टार्ट होंगे वो होंगे 24। चलिए आगे चलते हैं। ए के बाद बारी किसकी आएगी डिक्शनरी में, जी लेटर की। तो सिमिलरली इसी प्रोसेस से चलेंगे, तो क्या आएगा, टू गेट नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद जी, तो हम जी को प्लेस कर देंगे यहाँ पे, ये 4 आपके पास प्लेसेस हो गए। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ रिमेनिंग 4 लेटर्स ए आई एन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 लेटर्स हैं बट उसमें ए 2 बार है, रिपीट कर रहा है ए, तो क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल आएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, सॉल्व करके ये 12 आ जाएगा। इसका मतलब ऐसे वर्ड जो जी लेटर से स्टार्ट वो 12 होंगे। इसी तरह से फिर हम आई की बात करेंगे, नेक्स्ट लेटर है आई, तो टू गेट नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद आई, तो हम इस तरह से लिख देंगे इसको, आई यहाँ प्लेस कर दिया, 4 प्लेसेस आगे आपके पास फिल करने के लिए। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ रिमेनिंग 4 लेटर्स, कौन से, ए जी एन। अब इसमें फिर 4 फैक्टोरियल आएगा और क्योंकि ए 2 टाइम्स है इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 12 हो जाएगा। अगर हम यहाँ तक काउंट करें तो देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स सो फार ऑब्टेन्ड, तो अब तक कितने वर्ड्स हमें मिल चुके हैं, दैट इज़ 24 + 12 + 12 दैट इज़ 48। तो 48 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जंप नहीं कर सकते, देखिए यहाँ 24 का जंप था वर्ड्स का, फिर 12 का, फिर 12 का, और हमारा जो नेक्स्ट जंप होगा वो सीधा हमें 60 पे ले जाएगा, इसलिए अब हम धीरे धीरे चलेंगे, 1 बाय 1 चलेंगे। तो चलिए 48 वर्ड हो चुके, अब बारी आएगी 49th वर्ड की। तो 49th वर्ड क्या बनेगा, देखिए 49th वर्ड जब बनेगा तो सीरीज़ हमारी आई की ख़त्म हो चुकी है। देखिए आई के बाद किसकी बारी आनी है, एन की। इसका मतलब अगला वर्ड जो है वो हमारा किससे स्टार्ट होने वाला है, वो स्टार्ट होने वाला है एन से। तो एन के बाद क्या लिखेंगे, आपके पास कौन कौन सा लेटर है एन के बाद, एन की सीरीज़ आ गई। अब एन की सीरीज़ में क्या, अब स्टार्टिंग से देखेंगे, क्या हमारे पास ए है, बिल्कुल है, क्या और ए है, बिल्कुल है। अब और ए है, नहीं है, तो ए के बाद क्या है, जी, क्या और जी है, नहीं है, तो जी के बाद क्या है, आई, तो ये नागी हो गया। तो आपका 49th वर्ड नागी बनेगा। अब जब 50th वर्ड की बारी आएगी तो इसी में आपको देखना है, ध्यान से देखिए, एन की सीरीज़ चल रही थी, फिर उसके अंदर डबल ए की सब सीरीज़ थी, तो जी अब ये चेंज होगा क्योंकि डबल ए के बाद हम जी को देखेंगे, तो जी के बाद कौन सा लेटर है, आई, तो यहाँ आई आ जाएगा और ये जी इधर आ जाएगा, तो 50th वर्ड ये हो जाएगा। जब 51st वर्ड आएगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे आई के बाद देखो बेटा, आई के बाद एन है, एन तो पहले ही आ चुका है तो और कुछ नहीं आ सकता, तो ये वाली सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, कौन सी, डबल ए वाली। अब इसमें से कौन चेंज होगा, ये वाला ए, तो इस ए के बाद क्या दिया हुआ है, जी, तो यहाँ जी आ जाएगा। अब जी के बाद क्योंकि स्टार्टिंग हुई है ए जी की, तो एन की सीरीज़ में ए जी की सब सीरीज़ है और उसके अंदर क्या होगा, अब हम देखेंगे क्या हमारे पास और ए है, यस ए है, ए यहाँ आएगा तो आई अपने आप ही यहाँ आ जाएगा। तो आपका ना जाई, दैट इज़ 51st वर्ड ये बनेगा। इसका कोई मीनिंग है चाहे नहीं मीनिंग है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस तरह से हम और वर्ड की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया, स्टूडेंट्स कैन फॉर्म रिमेनिंग वर्ड्स एज पर डिक्शनरी टिल 60th पोजीशन। तो इस तरह से आप बाकी वर्ड्स भी बना सकते हैं जिसका मीनिंग है चाहे नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, और ख़ासकर यहाँ आपको ध्यान रखना होगा। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं, जैसे रफ में कर सकते हैं, फिर इसको प्लेसमेंट दे सकते हैं यहाँ पे नंबर की, पहले बड़ा नंबर, फिर पहले छोटा, फिर बड़ा, इस तरह से। जैसे ए को हम 1 मार्क कर देंगे, उसके बाद ए को 1 मार्क कर देंगे, जी को 2, आई को 3 और एन को 4। तो नंबर्स आप इसकी शफलिंग करके बना लीजिए, जैसे नंबर बनते हैं, और वैसे ही आप यहाँ बना के नंबर को फिर आप लेटर से रिप्लेस कर लो, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। बट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। आज के लिए बेटा इतना ही। तो आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ही ध्यान से काम करना होगा। आज के लिए थैंक यू।